हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। सोमवार से रसोई गैस की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने एक बार फिर रसोई का बजट संकट में डाल दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद नॉन सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। जहां पहले ये सिलेंडर 719 रुपए में मिलता था, वहीं अब ये सिलेंडर लोगों को 759 रुपए में मिलेगा। नई कीमत रविवार रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। आज से पूरे देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य है। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। हालांकि 2 व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी गई है। फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया था। वर्ष 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया गया था। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा तो चालक या मालिक को टोल प्लाजा पार करने के लिए 2 गुना टोल टैक्स या फिर जुर्माना देना होगा। हरियाणा में चुनाव पंचायत में देरी हो सकती है। वार्डबंदी पूरी न होने के चलते ये चुनाव लेट हो सकते हैं। मौजूदा जिला पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। प्रदेश में 5 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। सत्र के दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैंसर, किडनी और एड्स रोगियों को पेंशन का ऐलान का संभव यहां नजर आ रहा है। विधानसभा परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले की जांच कर रही स्पेशल सेल ने 22 साल की एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। और वहीं इस मामले में गृहमंत्री अनिल विज ने दिशा रवि को आड़े हाथ लेकर उस पर तीखा हमला बोला। साथ ही प्रियंका गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी देशद्रोह को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। इसी बीच गृहमंत्री अनिल विज ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो या फिर कोई और। विज ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन विरोध के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करना देशद्रोह है और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये छुआछूत की बीमारी की तरफ फैलती ही जाएगी। भिवानी के PWD रेस्ट हाउस में बीजेपी जिला युवा मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री JP दलाल पहुंचे और इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि युवाओं में जोश है और देशभक्ति की भावना है। भिवानी के युवा मोदी और बीजेपी से जुड़ चुके हैं। वहीं बेरोजगारी और शिक्षा पर उन्होंने कहा कि मोदी नेतृत्व ऐसे ही बढ़ता रहा तो दुनिया के दरवाजे हमारे युवाओं के लिए खुलेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार में आकर शिक्षा नीति में भी परिवर्तन किया है। साथ ही JP दलाल ने कहा कि आज का युवा भाग्यशाली है क्योंकि पहले न बिजली थी, न पानी और न ही दूर दूर तक कोई संपर्क का साधन था। आज दुनिया आपस में जुड़ रही है, इसीलिए युवाओं को खेल, शिक्षा, राजनीति और सेना सहित हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 82वां दिन है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध का अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। बहादुरगढ़ में अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारी धुलाई भत्ता और झाड़ू भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। और वहीं कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने हड़ताल से पहले DC, DMC और EO को नोटिस भी दिया था।
कोरोना काल के बाद अब शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, तो शिक्षण संस्थानों ने परीक्षाएं लेने की भी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन परीक्षाओं की तिथि का ऐलान होते ही छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अंबाला में पॉलिटेक्निक के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों ने कोरोना का तर्क देकर मांग की है कि अगर उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन होनी चाहिए। और वहीं कोरोना का तर्क दे रहे छात्र खुद बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। करनाल के फूसगढ़ में मौजूद वाल्मीकि बस्ती में बीते दिनों कुछ बदमाशों ने बस्ती के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस घटना से गुस्साए समाज के लोगों ने महापंचायत की, जिसमें सीएम मनोहर लाल की राजनीतिक सचिव और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पहुंचे। इस महापंचायत के दौरान समाज के लोगों ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन में पुलिस प्रशासन ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वो आंदोलन की नई रूपरेखा बनाएंगे। बता दें कि समाज के लोग गांव के चौपाल में घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच सीएम के राजनीतिक सचिव ने कहा कि जिनके घरों में तोड़फोड़ हुई है उन पर 15 पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रेवाड़ी के केहिन फाई कंपनी ने महिला श्रमिकों को कंपनी से बाहर निकाल दिया और गेट के बाहर कचीले तार लगा दिए, जिसके बाद महिला श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल तस्वीरों में दिख रही है महिला श्रमिक देर रात से ही कंपनी के बाहर धरना दे रही हैं। महिला श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधक उन्हें विजिटर के साथ रहने को मजबूर करते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के बाहर धरना दे रही महिलाओं के लिए शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। फिलहाल कंपनी के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है। परिवार पहचान पत्र सभी लोगों के बन सके, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से धरातल पर काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में गुरुग्राम के पटौदी इलाके में अब स्कूल संचालकों का भी इसमें सहारा लिया जा रहा है। पटौदी के दिनेश जोशी और धर्मवीर सिंह जो कि दोनों ही स्कूल संचालक हैं, इन्हें पटौदी इलाके का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जिससे परिवार पहचान पत्र बनने में तो आसानी होगी ही। और साथ ही साथ सभी लोगों की आईडी आसानी से बन सके, इसीलिए पटौदी क्षेत्र से इस पहल की शुरुआत की गई है। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के उनके परिवार के साथ परिवार पहचान पत्र बने, जिससे सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम जनकल्याण योजनाओं का फायदा उन्हें मिले। इसी को लेकर योजनाबद्ध तरीके से इस कड़ी में कार्य किया जा रहा है। गुरुग्राम सिविल लाइन से जिला उपायुक्त यश गर्ग ने लवकिड्स बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बाइक रैली को 7 युवतियां लेकर रवाना हुई। इस रैली के जरिए किड्स लव को दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही ऐसे इलाकों में जहां सरकारी योजनाओं का लाभ फायदा नहीं उठा पाते, उन लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। गुरुग्राम से ये रैली मुंबई तक जाएगी और ये सभी युवती अपने संस्था के माध्यम से ऐसे लोगों को जागरूक करेंगे जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। ये युवतियां लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनकी आर्थिक सहायता भी करेंगी। वहीं जिला उपायुक्त ने इस तरह की पहल को एक बड़ा कदम बताया और युवतियों के इस कार्य की सराहना करते हुए उन्हें उनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी।
पिछले साल दलित समाज के लिए की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी के मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हिसार के हांसी थाना पुलिस ने युवराज सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वकील और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन की शिकायत पर पुलिस ने करीब 8 महीने के बाद एफआईआर दर्ज की है। बता दें, बीते साल 1 जून को सोशल मीडिया पर क्रिकेटर रोहित शर्मा और युवराज सिंह की आपस की बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें युवराज सिंह ने अनुसूचित समाज पर एक अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर काफी हंगामा मचा था। वकील रजत कलसन ने युवराज सिंह के खिलाफ हांसी के पुलिस अधीक्षक के सामने केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की थी। एसपी की ओर से आगे की कार्रवाई के लिए शिकायत को थाना शहर हांसी भेज दिया गया था और लंबे वक्त तक कोई एक्शन न होने पर रजत कलसन कोर्ट पहुंच गए, जहां से कोर्ट के आदेश के बाद युवराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बुलेट बाइक से पटाखा बजाने वाले युवकों पर चरखेदादरी पुलिस सख्त हो गई है। एसडीएम की मौजूदगी में पुलिस ने बिना साइलेंसर के बुलेट चलाने वाले युवकों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत पुलिस ने 6 बुलेट इम्पाउंड की। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे के घर के बाहर रविवार देर रात बदमाशों ने उन पर 5 गोलियां चलाई, लेकिन इस हमले में दीपा बाल-बाल बच गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 15D स्थित एक मकान में दीपा दुबे परिवार समेत रहती हैं। रविवार को उनके घर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। रात करीब 1:45 बजे जब रिश्तेदार जाने लगे तो दीपा दुबे उन्हें घर के बाहर गाड़ी तक छोड़ने आई और इसी दौरान घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दीपा ने बताया कि पहली मंजिल पर 2 छात्र किराए पर रहते हैं। रात उनके घर कुछ युवक आए थे। रात को युवकों से पूछताछ की तो वो गाली गलौज करने लगे और जैसे ही वो मेहमानों के साथ घर के बाहर आई उन पर फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद किसी तरह रिश्तेदारों ने दीपा दुबे को घर के अंदर तक सुरक्षित पहुंचाया। कैथल के गांव बर्टा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां जमीनी विवाद के चलते 6 लोगों ने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। बादली के गांव खेड़का गुज्जर में एक शख्स का अधजला शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और वहीं शव की पहचान महावीर नामक शख्स के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महावीर शराब पीने का आदी था। अंबाला में धुंध के कारण एक कार असंतुलित होकर गड़गुड़िया नाले में जा गिरी। हादसे में कार सवार वकील की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और वहीं दूसरी ओर वकीलों ने अदालतों का वर्क सस्पेंड किया। हिसार के आदमपुर में रविवार रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक सवार पूर्व मंत्री संपत सिंह के भांजे समेत 2 और युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक कार चालक को टक्कर मारकर भगा रहे कैंटर चालक ने रविवार रात पानीपत के ट्रांसपोर्ट नगर में पहले करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया के बेटे चांद भाटिया की कार को टक्कर मारी और फिर पुलिस की पीसीआर गाड़ी को भी टक्कर मारी। इस हादसे में पुलिस की गाड़ी पलट गई और गाड़ी में सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं इस बारे में डीएसपी सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंटर चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया और उसने कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया। जल्द ही कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रविवार को वैलेंटाइन डे के मौके पर चंडीगढ़ में दिल वाली गर्ल एल्बम की लॉन्चिंग हुई। पंजाबी गायक लक्ष्य शर्मा ने गाने की लॉन्चिंग के बाद कहा कि ये गाना पंजाबी और इंग्लिश मिक्स है और सबकी समझ में आएगा। बता दें कि ये गाना वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रेमियों को डेडिकेट किया गया है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।